महीनों से कोई रह ना रहा हो, वहाँ वीरानी नहीं होगी तो क्या होगा? मैं तो शुक्राने की 2 वक्त की नमाज अदा करी। मैंने मन्नत मांगी थी, उस नास पिटे कैंप से तो छुट्टी मिली। अब जानिए घर किसका हो? अब तो हमारे ही है बेटे। मतलब पहले किसका था? लखनऊ में जो हम अपनी जायदाद छोड़ आए हैं, उसके एवज में समझो ये हवेली हमें मिली। हमारे घर से बहुत बड़ी है हवेली। नहीं बेटे, हमारे घर की तो बात ही कुछ और थी। सहन में रात रानी की बेले यहाँ कहाँ महक, बरामदे कुशादा नहीं। यहाँ बारिश में पलंग बिछा दिया जाए तो पाइटियां में तो भीग ही जाए। ठीक कहते हैं अब्बा जान। अब्बा जान जाके कमरे खोल के देखे, शायद कुछ सामान वगैरह पड़ा हो। ठीक है, तुम लोग देखो, अब मैं तो थोड़ी देर आराम से बैठूंगा। हाँ नहीं तन्नो, तुम जरा बावर्ची खाना दे भाई, कब तक होटल से रोटियां और गोश्त आता रहेगा। जाओ। और जावेद बेटा, ऊपर के हर एक कमरे में नल खोल कर देख लेना। और हाँ, हर एक कमरे की बिजली भी देख लेना भाई। जो जो कमियां होगी कस्टोडियन वालों को दर्ज करवानी पड़ेगी। जाओ। अजी मेरा तो दिल लड़ता है, पता नहीं किसकी हवेली है ये, कितने अरमानों से बनवाई होगी। फिजूल की बातें ना कीजिए बे। शहरे लखनऊ छूटा तो शहरे लाहौर, दोनों में लाम तो मुश्तरिक है। बिस्मिल्लाह। आज रात इंशा की नमाज के बाद तिलावत कुरान पाक करूं। क्या हुआ बेटा? हवेली में कोई है? कोई है? हाँ, हमने वहाँ पे रखा, कोई है। कौन है वहाँ? कौन है? कौन है? कौन है वहां? कौन है? आप कौन है? वाह जी वाह, ऐ भी खूब रही। मैं कौन आ? अरे पहला तो सीधा दसो कि तुसी लोग कौन हो जो बिना पूछे मेरे घर में घुस आए? घुस आए क्या? कैसे है मोहतरमा? ये हवेली हमें कस्टोडियन वालों ने दी है। ओए, अलाट पलाट में कुछ नहीं जानिया। ऐ घर मेरा। ये कैसे हो सकता है? किसी ने पूछ ले। रतन लाल जौहरी दी हवेली है ते मैं उस दी मां। बेटे को कैमरा चल रहा है। रतन लाल जौहरी कहाँ है? फसाद शुरू होने तो पहला किसी हिंदू ड्राइवर ने तलाश करो निकले। वो साडे गाड़ी का ड्राइवर मुसलमान सी ना, और लाहौर तो बाहर जाने को तैयार ही नहीं होता पाया। रतन आज तक नहीं लौटिया। देखिए मोहतरमा, आपके साथ जो कुछ भी हुआ है उसका सख्त अफसोस है हम, पर आपको तो मालूम ही होगा कि अब पाकिस्तान बन चुका और लाहौर पाकिस्तान में आया। अब आप लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। हम आपको कैंप छोड़ा के, कैंप वाले आपको हिंदुस्तान ले जाए। मैं किधर नहीं जाना। ये आप क्या कह रही हैं? मतलब है कि ये मकान मकान मेरा। देखिए, हमारे पास कागजात कागजात साढ़े कोल भी नहीं। देखिए, आप बात को समझिए। अब ये पाकिस्तान बन चुका है, यहाँ कोई हिंदू नहीं रह सकता। आप चली जाइए यहाँ से। मैं तो इतने रवासी जब तक मेरा पुत्र रतन नहीं आ जाता। रतन? हाँ, मेरा पुत्र रतन लाल जौहरी। देखिए मोहतरमा, हम आपके जज्बात की कदर करते हैं, पर हकीकत यह है कि आपका लड़का रतन लाल जौहरी अब वापस लौटकर नहीं आएगा। क्यों? तू कोई खुदा है जो तेनू सारी गल्ला पतिया पता हो? बहन, सैकड़ों हजारों लोग मार डाले गए, तबाह हो गए हैं, बर्बाद हो गए। सैकड़ों हजारों लोग बचता भी गए, ऐनी सोचती। देखिए मोहतरमा, 100 की सीधी बात यह है कि आपको यह मकान खाली करना पड़ेगा। हाँ, मैनू मार के रावी नदी में छोड़ा, तब इस हवेली पे कब्जा कर लेना, मगर मेरे जिंदा रहते इस तरह नहीं हो सकता। या खुदा, ये क्या मुसीबत आ गई? अच्छी शराफत का जमाना नहीं रहा। आप जाइए और कस्टोडियन वालों को बुला के लाइए, और अभी का अभी। बेटा, तू जाके जिन्नू मर्जी बुला
नहीं आ रहा। जावेद, मेरी शेरवानी लाओ। तन्नो, एक गिलास पानी दो। अब्बा जान पानी को। देखिए, हम आपको सीधे से समझा देते, पुलिस वालों ने आप पे ज्यादती की तो हमें भी तकलीफ होगी। पुत्र, मेरे उत्ते जो कहर पे चुके है ना, उस तो बड़ा कहर हो नहीं सकता। जवान मुंडा नहीं रहा, लखा दे जेवरात लुट चुके ने, सगे संबंधी मार गए ने मेरे। अब्बा जान आप यहीं रुकिए, इसकी तरफ नजर रखिए, मैं इंतजाम करता हूँ इसका। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, दिया में आग लगाती है, मेरे पिया के रंग वाली माँ, पिया है वो। तीन चाय पिलाओ ओए। और मैनू एक गल दस, ऐथे किन्ने मकान अलॉट हो गए ने? इधर तो पूरी की पूरी गली अलॉट हो गई पहलवान। अच्छा, और मोहिंदर खन्ना वाला मकान किसनो अलॉट होया है? अब मैं क्या जानूं पहलवान, ये तो इधर से कुछ लोग आए, अपनी समझ में तो आए नहीं, छटाक छटाक भर के आदमी, एक गिलास लस्सी का नहीं पिया जाता उनसे। ए सब छट, और मैनू ए दस की मोहिंदर खन्ना वाले मकान में कौन आया? कोई शायर है, नासिर काज़मी। गया मोहिंदर खन्ना दा भी मकान, और वो रतन लाल जोरी दी हवेली। मैं तो परसों कोई आया पहलवान, टांगे पे सामान वामान लाद कर। उसका लड़का कल इधर से दूध लेकर गया था, उधर कुछ मुसीबत हो गई, अपनी तो कुछ समझ में नहीं आ रही है। तो की गल है? अरे वो रतनलाल जौहरी की माँ तो हवेली में ही रह रही है। तेनू किधरे पता वो रतन जोरी दी माँ है? अरे वो लड़का बता दिया था पहलवान। का? और बुढ़िया कैंज बच गई। इसका मतलब अजय और बहुत कुछ दाव रखा अपने नाल उसने। और रजा तू एक काम कर, वो लड़के नु बुला लिया। किसनु? अरे उन्हों ही जिसनु रतन लाल दा मकान अलॉट होया है। लेकिन वो मकान तो उसके बाप में अलॉट हुआ है पहलवान। अरे तू तो उधर लड़के नु बुला लिया। ठीक है पहलवान, बुलाने की कोई जरूरत नहीं है पहलवान। वो देखो लड़का इधर ही चला आ रहा है। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठो। हाँ तो की झगड़ा है? अरे साहब, एक हिंदू बुढ़िया हवेली पे कब्जा करके बैठी, वही हवेली जो हमें कस्टोडियन वालों ने अलॉट करी है। हाँ तो हटवा देने ने। हटवा देते मतलब? अब हटवाने का मतलब तो तेनू मैं नहीं दस सकता। देखिए जनाब, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप उस बुढ़िया को कैद छोड़ें ताकि वो हिंदुस्तान नहीं, भारत बोल भारत। जी वो भारत जा सके। मैनू है 10 और बुढ़िया दी उम्र कितनी है? जी करीब 65 से ऊपर हो। साफ साफ सुन ले, जब तक वो बुढ़िया जिंदा है तब तक थोड़ा हवेली तक कब्जा नहीं हो सकता। और कल ले तुसी लोग और बुढ़िया नाल निपट नहीं सकते। हाँ, 80 लोग उसनो ठिकाना जरूर लगा सकते हैं। अपने आपा नु जाकर बोल, 2-4 हजार दी लालच विच लखा दी हवेली हाथ ची निकल जाए, समझा? देखिए जनाब, आप जैसा सोच रहे हैं हम वैसा कुछ नहीं चाहते। हमें आपकी मदद की कोई भी दरकार नहीं। खुदा हाफिज। उस्ताद, नजर रखे देते मालदार असमी है, अजय और दही मत्था जावेगा, अजय और घी निकलेगा। चलो पहलवान क्या है? चढ़े तेरी चाप।
बोलते हैं लाइट। कल रात किसके कान में दर्द हो रहा समझ है? गए? कामिल के कान में था। तो मेरे को तो दवा ले लेती। ए छोटी मोटी बीमारियां का इलाज मैं खुद कर लेती। हुआ माँ जी बुलाया कर मैंने, माँ जी तू मेरी बेटी के बराबर है। कैसे दिखे? बैठी माँ जी। कैमरे से लेके जाऊँगा। जी जी रख दो। मेरा मोबाइल से कर दो। मैं कह रही थी कि छोटी मोटी बीमारियां का इलाज मैं खुद कर लेनी है। रात बिरात कोई लोड पे जाए ना तो संकोच नहीं करना पुत्र। दादी दादी कितने साल बाद किसी ने मुझे दादी दादी कहकर पुकारे। अपनी पोतरी राधा दी याद आ गई मैंने। जिंदा रहो पुत्र, जिंदा। माई, हमें तो ये शहर समझ में ही नहीं आया। क्यों पुत्र? यह निगोड़ मारी समझ ही नहीं मिलती। अरे पुत्र, लाहौर या कोई दूजा शहर पूरे हिंदुस्तान में है ही नहीं। मसल मशहूर है कि जिस लाहौर ने लिखा वो जन्मा ही नहीं है। हमारे शहर लखनऊ का क्या मुकाबला? अपना शहर तो अपना ही होता है, उसका कोई बदल नहीं होता। दादी आपने हमें जो हमेशा पत्ते डालने सिखाए थे उन्हें 2 बार घुमाते कि 3 बार देखिए नहीं हमसे हो ही नहीं रहा है। एक बारी और देख ले पुत्र। पहले इस तरह एक फंदा पकड़, फिर ए धागा ऐठो घुमा के ऐठे ले, फिर 2 फंदे और पकड़। हो गया, इस समझ की है। दादी आपकी पंजाबी तो हमारी समझ में ही नहीं आती। पुत्र, और कोई भाषा तो मैं सीखन तो रही। दादी इसमें बनाना जानती हो? हाँ, जाननी है। तो कब खिलाओगे? आज ही खिला देनी है, इस विच की है। अच्छा, हुण मैं चलनी है। सोटी अजय मैनू हिदायत साहब ने कल भी जाना है। जिन्हां दे बड़े मुंडे नु माता निकली है, बड़े परेशान ने बेचारे। एक तो मुंडा बीमार, ओदे उत्ते घर दे सारे कामकाज भी खड़ होए। मैं उसके मुंडे दे कोल बैठांगी ते बेचारी घर दा चूल्हा चौका करेगी। अच्छा, मैं चलनी आ, घर दा ख्याल रखी। जल्दी आई माई। जिंदी रहे पुत्र, जिंदी रहे। जल्दी आ भाभी। दादी हम भी आपके साथ चलते हैं। अरे चलो चलो चलो। कामिल, ए कामिल, कहाँ चल रहा तू? तेरे कान में दर्द है ना? चल इधर। वालेकुम सलाम। बैठिए, तशरीफ रखिए। ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਨਾਮ ਸਿਕੰਦਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ? जी हाँ, ਇਹ ਕੂਚਾ ਜੋਰੀਆ ਚ ਰਤਨ ਲਾਲ ਜੋਰੀ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਨਾ? जी हाँ, बेशक। हवेली की दूसरी मंजिल साढ़े दोस्त मोहम्मद शाह नु अलाट हुई है। जी, ये हवेली तो 1 माह पहले मुझे अलॉट हो चुकी। लेकिन हवेली ते तोड़ा कब्जा तो नहीं है ना? ये आपको किसने बताया? तोड़ा लड़का जावेद बता रिया सी कि हवेली दी ऊपरी मंजिल ते रतन लाल जोरी दी मां रहंदी पई है। मतलब पाकिस्तान और भी शहर लाहौर विच एक काफिरा। ओए पहलवान को इधर का बच्चा बच्चा जानता है, पूरे मोहल्ले के अंदर है। अच्छा, तो आप वही हैं जिनसे जावेद की बात हुई? तुसे ठीक पहचाना मिर्जा साहब, हसी होई हां। जनाब, ऊपर की मंजिल आपके दोस्त मोहम्मद शाह को अलॉट नहीं हुई,
आप उस पर कब्जा करना चाहते हैं। तुसी ठीक समझे मिर्जा साहब, ए हिंदू काफिरा का रहन तो अच्छा है, अपना कोई मुसलमान पाई रहे हैं। पर ये हवेली तो अब मुझे अलॉट हो चुकी है। ठीक है मिर्जा साहब, लेकिन हवेली की ऊपरी मंजिल तक थोड़ा कब्जा तो नहीं है ना। उससे आपको क्या मतलब? उसका तो यह मतलब निकलता है कि तुसी लोगों ने उस हिंदू काफिरा नु अपने घर में छिपा रखा है। अच्छा, तो पहलवान साहब आप मुझे धमकाने आए हैं? अरे नाजी ना मिर्जा साहब, कानून और धमकी, तोबा तोबा तोबा। असी तो बस इस्लामी बिरादरी के नाते थोड़ी मदद करने आए थे, लेकिन लगता है तानू मुसलमान तो ज्यादा और हिंदू काफिरा प्यारी है। पहलवान साहब आप ऐसा करिए, आप कस्टोडियन वालों को बुला लीजिए, वो आपको ऊपर की मंजिल पर कब्जा दिला देंगे। पर इसमें इस्लाम और कुफ्र कहां से आ गया? तुसी मेनू एक गल दसो मिर्जा, ए पाकिस्तान इस करके बनया सी कि इत्थे काफिर है। वो आप पाकिस्तान बनवाने वालों से पूछिए। बस मिर्जा बस, असी ये गवारा नहीं कर सकते कि शहरे लाहौर ते पूछा झोली होची कोई काफिरा दंदनाती फिर है। जनाबे आला, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं आपको समझने में कासिर हूं। सादा इशारा समझो मिर्जा, असी 1 मिनट में ऊपर की मंजिल का फैसला कर देंगे। उठे उस काफिर की जगह मोहम्मद शाह ही रहेगा। पर ये हवेली अब मुझे अलॉट हो चुकी है। लेकिन उठे काफिर नहीं रह सकती। मशवरे के लिए शुक्रिया। क्यों जी साहब, ये कौन लोग थे और इतनी ऊंची आवाज में क्या बात कर रहे थे और कितनी बदतमीजी से बात कर रहे थे? क्या कह रहे थे आपसे? ये वही बदमाश थे जिनसे जावेद की बात हुई थी। लेकिन अब्बा जान, मैंने तो उसे कब का मना कर दिया था कि हम ऐसा कुछ नहीं चाहते। हाँ, पर कम वक्त को ऊपर के 11 कमरों पर लालच यहाँ खींच ला। क्या मतलब? पहले तो कहने लगा कि उसके दोस्त मोहम्मद शाह को ऊपर की मंजिल अलॉट हुई थी। ऐसे कैसे हो सकता है? एक मकान 2 आदमियों को कैसे अलॉट हो सकता है? ये सब झूठ है। तो फिर अपने आप को इस्लाम का खादिम बना लिया। कहने लगा शहर लाहौर में कोई काफी नहीं रह सकता। जाते जाते धमकी देके गया, वतन की माँ का काम तमाम कर देंगे। हाय अल्लाह, अब क्या होगा? आदमी बदमाश है। मेरा ख्याल है उसको शक है कि रतन की माँ ने कुछ छुपा के रखा होगा। उसकी नजर उसी पर है। कुछ ज्यादा बड़ा हुआ। तो क्या मार डालेगा उस बेचारे को? कुछ भी कर सकता है अम्मी जान। ये तो बड़ा बुरा होगा जी। हाँ, वो तो मार मूर का लूट लाट कर चले जाएंगे, फंसेंगे हम लोग। तो फिर अब मैं क्या करूं? तुम ऐसा करो कि हिफाजत का पूरा इंतजाम इस तरह करो कि उन्हें पता भी ना लग पाए और उनकी हिफाजत भी हो जाए। अपने बेटे को और पोते पोतियों को छोड़कर कैसे जा सकती है माई? क्या चाहिए माई? ठीक है, मैं अच्छी रहूंगी, अपने परिवार के नाल रहांगी। मैं कितने नहीं जावांगी, मैं ऐसे ही जीवांगी, ऐसे ही मरांगी। ऐसे लूंगी तो सीधा रब को ले जावांगी। मैं कितने नहीं जावांगी, मैं कितने नहीं जावांगी, मैं ऐसे ही रहूंगी, अपने परिवार नाल। कसम खुदा की माई, अगर आज आप चली जाती हम पर क्या भी पता है आपको? हम शर्म से जमीन में कर जाते, किसी से नजर मिलाने लायक नहीं रह जाते। अब आप कहीं नहीं, हम सबके साथ रहेंगी माई। मैं ऐसे ही रहूंगी, ऐसे ही लाहौर में रहूंगी। मैं तेरे को एक गल पूछ रही थी। जी माई। पुत्र,
दिवाली आ रही है। हर साल की तरह इस साल भी मैं पूजा करना चाहती हूँ। मैं दिए जलाना चाहती हूँ। मैं मिठाइयाँ बनाना चाहती हूँ। मैं तो पूछना चाहती हूँ कि तेनू कोई एतराज तो नहीं होएगा? माई, ये भी कोई पूछने की बात है? आप खुशी से वो सब कुछ जो आप करती हैं, हमें कोई एतराज नहीं। हाँ माई, आप खुशी से दिवाली मना सकती हैं माई। अरे यार मारी बंद कर। तेरे स्पेस तू बना, वो लाइट के हिसाब से चल रहा है। देख आईएसओ ऑटोमेटिकली कम होता है। फोकस देख। क्या बेटा? मुझे नहीं पता बेटा। मुझे नहीं मालूम बेटा। रह क्यों नहीं सकते बेटा? सदियों से रहते आए थे। मुझे नहीं पता, अपने अब्बू से पूछना। मैंने कहा ना, अपने अब्बू से पूछना। दिवाली मुबारक हो। ओए हिदायत मंदिर तन्ने भी मुबारक हो, लंबी उम्र। दिवाली मुबारक हो। मिर्जा, मैं लाहौर चिकी हो रही है। क्या हुआ पहलवान साहब? बहुत गुस्से में नजर आए। नजर नहीं आ रहा हूँ गुस्से जी। अरे भाई, हुआ क्या है? ए बुढ़िया हवेली में चिरागा कितना, पूजा कितनी, दिवाली मनाई। जुबान संभाल कर बात कीजिए पहलवान साहब। जिन्हें आप बुढ़िया कह रहे हैं, उन्हें हम माई कहते हैं। तू इस हिंदू काफिरा नू माई कहता है? माई को माई ही कहा जाता है। बस मिर्जा, ਅਸੀਂ और बर्दाश्त नहीं कर सकते। तेरे जैसे और हो जाए तो इस्लाम की ऐसी दी तैसी हो जाए। आज ये बुढ़िया इतने पूजा करती है, कल मंदिर बनाएगी, परसों लोकानू हिंदू मजहब की तालीम देगी। तो ऐसा मतलब कुछ होया नहीं। ਅਸੀਂ चुप नहीं रह सकते मिर्जा। तो फिर क्या? हर इंसान को उसकी इबादत करने का और खुदा को याद करने का हक होता है। बकवास बंद कर मिर्जा। भाई, हदीस शरीफ है, तुम दूसरों के खुदाओं को बुरा ना कहो ताकि वो तुम्हारे खुदा को बुरा ना कहे। तुम दूसरों के मजहब को बुरा ना कहो ताकि वो तुम्हारे मजहब को बुरा ना कहे। ए बुढ़िया कह थे मंदिर बनाने था। अरे कैसी बातें करते हैं? ये मेरे रब का फजल है कि हम सब मुसलमान पैदा हुए। मंदिरों को बनने ना देना या मंदिरों को तोड़ना इस्लाम नहीं है याकूब मियां। हिदायत साहब, आप चुप रहिए, अपना मुंह बंद रखिए। फिर बेवा का दर्जा हमारे मजहब में बहुत बुलंद है। भाई, हदीस है कि बेवा और गरीब के लिए दौड़ धूप करने वाला दिन भर रोजा, रात भर नमाज पढ़ने वाले के बराबर होता है। तुसी मैंने इस्लाम ना सिखा मिर्जा। असी अपने मुसलमान भाइयों दा कत्लेआम देखा सी। साड़ा दिल जी बदले दी आग भड़क रही पई है।
तुमने सेटअप गलत जगह लगाया। इस्लाम जुल्म के खिलाफ है पुत्र। जेड़े लोग जुल्म करते ने वो मुसलमान नहीं हो सकते। तुसी लोग जमीन वालों पे रहम करो, आसमान वाला तुहाडे उत्ते रहम करेगा। साडे वाहिगुरु जी कह गए ने, न कट्टर हिंदू बनो न कट्टर मुसलमान बनो, तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ रब दा वास्ता बस एक बारी कट्टर इंसान बन के बखाओ। हिंदुओं ने साढ़े उत्ते बड़े जुल्म ढाए सी, ਅਸੀਂ बोल नहीं सकते। ट्रेना कट के भेजिया सी, औरतां ते बच्चों नू काजल मूली की तरह काट दिता सी। एक गल दस, तुसी लोग भी ओयो करना चाहते हो? हाँ, बदला लेना, बदला। तू किस तरह कह सकता है कि तू एक मुसलमान है? ते तोड़ा धर्म रहम दिली सिखांदा है। सुन, मैं बतानी हूं मुसलमान कौन होता है। ओ जो कंधे नाल कंधा मिलाकर नमाज पढ़ता है ताकि सारे नु बराबरी दा एहसास होवे, ओ मुसलमान होता है। ओ जो रास्ते में कोई पत्थर चुप जावे ना तो उस पत्थर उठा के पास से कर देता है ताकि वो पत्थर दूसरा ना चुभे। ओ मुसलमान होता है। ओ जो अपने खून पसीने से कमाई दा अद्धों तो अद्धा बेसहारा ते गरीबां नु पट देता है, ओ मुसलमान होता है। लड़ना ही है तो अपनी नफ्स नाल लड़, और यो सबसे बड़ा जिहाद सी। लालच ऐशो नाम से लड़। एक बेसहारा बूढ़ी औरत से लड़ना इस्लाम नहीं है। मिर्जा, ए बुढ़िया ने बोलते भारत चली जाए, क्योंकि इधर कोई मुसलमान बिरादर रहेगा। तुम्हारा मुसलमान बिरादर अपने बलबूते पे कहीं और नहीं रह सकता। उसे रहने के लिए एक बेसहारा बूढ़ी औरत का ही मकान चाहिए। तू कैसा मुसलमान है मिर्जा? एक मुसलमान को छोड़कर इस हिंदू काफिरा नु साथ दे रहा है। तेरे जैसे दो चार और हो जाए तो इस्लाम दी ऐसी दी तैसी हो जाए। लाहौर छड़ के भारत चली जा, नहीं तो तोड़े और तोड़े पुत्र दे टोटे कर देता। हाँ, ठीक है, मैं भारत चली जाऊंगी। मैं कसम खा रही हूँ, मैं भारत चली जाऊंगी। बस मेरे परिवार को कुछ ना कर, किसी कुछ ना कर, मैं चली जाऊंगी। मैं कसम खा रही हूँ, मैं बचाओ, जाओ, मुझे जाओ, जाओ, मैं चली जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी, मैं रोड नहीं है, मैं चली जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी, मैं कुछ नहीं आता। उत्तर मैं अकेली रहूंगी। मैं कोई फसाद नहीं चाहती। मैं चली जाऊंगी, तो मैं दिल्ली चली जाऊंगी। भाई, इस तरह मत रो, ये हमसे नहीं, मैं अकेली रहूंगी। मैंने जाना है, मैंने दिल्ली जाना, मैं
खूबियां हैं, उन्हें बचा नहीं सकते। बड़ी खूबियों की मालिक थी वरुण। मेरे बच्चे को चेचक हुआ, रात रात भर सिराने बैठा रहा। वतन में कैसी बेतबरी की मौत है। उनका यहाँ कोई रिश्तेदार भी नहीं। नहीं भाई साहब, हम सब कौन? हम सब उनके रिश्तेदार ही हैं। तानवर किया, लेकिन कहेंगे क्या? मतलब शहर में कोई दूसरा हिंदू नहीं है जो हमें रास्ता बताता। इन हालातों में मुझे यही मुनासिब लगता है मरहूमा को बड़ी इज्जत और बड़े एहतराम के साथ सुपुर्द खाक कर दिया जाए। भाई हम सभी जानते हैं। देखिए, वो नेक औरत अब मर चुकी है और मरते वक्त वो हिंदू थी। उनकी आखिरी रस्म भी उसी तरह होनी चाहिए। उनकी मैयत के साथ आप जो कुछ करना चाहते हैं कर सकते हैं। चाहे दफना दे, चाहे टुकड़े टुकड़े कर दे, चाहे करगाबे कर दीजिए, उससे अब उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनके ईमान पर कोई आंच नहीं आएगी। लेकिन आप उनके साथ क्या कर सकते हैं, इससे आपके ईमान पर जरूर आंच आ सकती है। आप वजह हमारे वजह से, लेकिन मुश्किल ये है कि उनको जलाया कहाँ जाए। जो शहर का पुराना शमशान था वो तो अब रहा नहीं, मकानात बन गए। साहब, शमशान नहीं तो क्या, रावी नदी का किनारा तो है। महरूमा को रावी नदी के किनारे किसी गैर आबाद जगह पर सबूत आतिश किया जा सकता है। हलीमा भाई, हिंदुओं में मुद्दे को जला के उसकी खाक को दरिया में बहा दिया जाता। तो चलो तैयारी करते, चलो चलो। पिता के लिए लकड़ी और कंडे की व्यवस्था मैं करूँ। हलीमा भाई, छतरी की व्यवस्था आप कर लें। जनाजे के साथ नाम नाम सब कहीं में जाना पड़ता है। अब बोलना तो पड़ेगा नहीं। लाहौर में राम नाम सत्य नारे लगवा रहा है, कुफ्र फैला रहा है। एक मुसलमान होकर इस्लाम के साथ गद्दारी करता है।